वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। आर्टिकल से एनटीए नेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ये कंफर्म है। 2 या 3 आर्टिकल से क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्ज़ाम में कंफर्म है। तो आज हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिससे लास्ट 3 to 4 इयर्स क्वेश्चन आ ही रहे हैं वो आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 330 आर्टिकल में क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो है उनका सीट क्या रिज़र्व होना चाहिए। किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 330 में बात की गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 331 आर्टिकल में क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आर्टिकल 330 में किसका रिजर्वेशन होना चाहिए? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का। नेक्स्ट आर्टिकल 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। रिजर्वेशन होना चाहिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का कहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट में। ये आर्टिकल 332 में है। 30 में है लोकसभा में रिजर्वेशन होना चाहिए, 32 में लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में होना चाहिए। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं कीजिएगा आर्टिकल 330 और 332 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 333 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। आर्टिकल 334 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन सीज आफ्टर 70 ईयर्स। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होना चाहिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन जो कि 70 साल की उम्र जिनका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है आर्टिकल 335 क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट। किसी भी पोस्ट या सर्विसेज के लिए क्लेम करना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को। नेक्स्ट है आर्टिकल 336 स्पेशल प्रोविज़न फॉर एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी इन सर्टेन सर्विसेज में। आर्टिकल 335 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात की गई है सर्टेन सर्विसेज में, और 36 में एंग्लो इंडियंस की बात की गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 337 स्पेशल आर्टिकल है आर्टिकल 337। इसमें स्पेशल प्रोविज़न विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल ग्रांट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एजुकेशनल ग्रांट मिलता है किसको? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये इम्पोर्टेंट है, ये इधर का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, और ये आया है आर्टिकल 338 आर्टिकल शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करता है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट 338 आर्टिकल 338 ए किससे डिस्कस करता है? शेड्यूल ट्राइब से। 339 कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, ये 39 है। 340 हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। फिर शेड्यूल कास्ट 341 और 342 में शेड्यूल ट्राइब्स। 338 नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, 338 ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, 341 शेड्यूल कास्ट और 342 शेड्यूल ट्राइब्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 338 बी आर्टिकल क्या है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे 338 बी आर्टिकल क्या है। और ये जो जितने भी स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो आप इसको स्किप करके तो एग्ज़ामिनेशन में जा ही नहीं सकते हैं। तो एक बार आप इस पूरे आर्टिकल को ध्यान से देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। होप यू विल लाइक दिस
article series. Thank you. Have a nice day.